हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। मैं मनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं खुंगा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए बेटा, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज कर लेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। बेटा सबसे पहले बेटा क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को आप क्लासीफाई कैसे करोगे? देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बेटा आपको बोल दिया जाए कि आप क्लास में बच्चे काउंट करके दिखाओ, तो आप कैसे काउंट करोगे? आप कहोगे सर 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो नेचुरली आपकी जबान पे 1 आएगा। तो इसीलिए इन नंबर्स को 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बेटे। 1 2 3 और ये चलता रहता है बेटे। आप कहोगे सर कहां तक चलता है? ये चलता है बेटे इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलता रहता है ये। उसके बाद बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप कैसे ध्यान रखोगे? देखिए बेटा, स्टार्टिंग में हमारे पास डिजिट थी 1 2 9 तक। 9 से आगे काउंट करने के लिए हमें नीड हुई 0 की। तो जब हमने 0 का इन्वेंट किया, हमारे जो है आर्यभट्ट जी ने जब 0 का इन्वेंट किया, तब हमारी गिनती कंप्लीट हुई। तो इसलिए गिनती कंप्लीट होने पर इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। इसमें बस आपका एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 0 1 2 3 और ये चलता जाएगा बेटे इन्फिनिटी तक। क्लियर है बेटे? होल नंबर्स क्लियर है। अब देखो बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए बेटा, आपने पॉजिटिव नंबर्स पढ़ लिए यहां तक 0 1 2 3। तो 0 के राइट साइड में एक नंबर्स की दुनिया है, तो 0 के लेफ्ट साइड में भी नंबर्स की एक दुनिया है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स जब आ जाएंगे आपके पास -1 -2, आप कहोगे सर ये नेगेटिव नंबर्स कहां तक है? ये भी बेटे अनंत तक है। यानी कि ये नंबर चलते हैं बेटे -इन्फिनिटी तक, और खत्म कहां होते हैं? +इन्फिनिटी पे बेटे। नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बेटे? नंबर्स -इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और +इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। ना तो आप सबसे छोटा नंबर बता सकते हो, ना आप सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो। उसके बाद बेटा आते हैं रैशनल नंबर्स। आपको बेटे कोई बुकिश डेफिनेशन ध्यान नहीं रखनी है। आपको क्या ध्यान रखना है? बस सिंपल एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, एनी नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। क्लियर है बेटे? ऐसी सभी संख्याएं जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। q 0 हो गया तो बेटे नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। q 0 नहीं होना चाहिए, बस p/q की फॉर्म होनी चाहिए और आपका रैशनल नंबर। उसके बाद बेटे आते हैं इरैशनल नंबर। इसका उल्टा कर दो भाई, इसकी डेफिनेशन का उल्टा कर दो। जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिन नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे? आप कहोगे सर इरैशनल नंबर्स। आगे चलते हैं बेटा, शाबाश। देखो बेटे, ये एक वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ध्यान से देखना बेटे। सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर। आप देख रहे हो नेचुरल नंबर सभी होल नंबर के अंदर आ गए, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आ गए, रैशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स आ गए, होल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। क्लियर है बेटा? इस वेन डायग्राम में आपका कंप्लीट जो है डिस्टिंग्विश करके दिखाया आपको। इर्रेशनल नंबर बेटा अलग होते हैं, जब आप दोनों को मिला दोगे तो कौन से नंबर हो जाएंगे? रियल नंबर। और कोई आपसे पूछे रियल नंबर क्या होता है, तो वह सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स बेटे। तो अब आपसे कोई भी किसी भी नंबर के बारे में पूछ ले, आप इजीली डिफरेंशिएट करके बता दोगे? आप सर बिल्कुल बता देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। ये देखो बेटे, रैशनल नंबर्स अब क्या होते हैं, थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या नंबर्स आते हैं? तो रैशनल नंबर के अंदर सबसे पहले आगे बेटे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बेटे? फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है? आप कहोगे सर फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, यही फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है बेटे? जो भी फ्रैक्शन 1 से छोटी है, जो भी फ्रैक्शन छोटी है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 2/3, 1 से छोटी होने का मतलब बेटे न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसी सभी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो सभी फ्रैक्शन कौन सी होंगी? आप कहोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, 1/3, 1/5 बहुत सारी है बेटे, ये भी इनफाइनाइट है। आप कितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हो। आप कहोगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जितनी भी फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है, जो भी फ्रैक्शन 1 से बड़ी है वो सारी फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 5/4, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर बड़ा है, और आप कहोगे सर न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो मतलब फ्रैक्शन 1 से बड़ी है, ऐसी सभी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही लिखने के एक ढंग को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर इसको 1
1:1/4 लिख सकते हो आप इसको। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको 1:1/4 लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटे मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। और इसका मीनिंग क्या होता है बेटे? इसका मीनिंग होता है 1 + 1/4, 1 + 1/4। तो अब आपको क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है। आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है सर। दो फ्रैक्शन और भी होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बेटे। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक आपसे पूछ ले तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर लाइक में जिनका भी डिनोमिनेटर सेम है, जिन भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/5, 2/5, 3/5। आप कहोगे सभी में डिनोमिनेटर सेम है तो कैसी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होगी? डिनोमिनेटर डिफरेंट कर दो बेटे, 1/3, 2/5, 6/7। ये सारी फ्रैक्शन कौन सी होगी? अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो बेटे और कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स में? फ्रैक्शन वाले सभी नंबर्स आ गए क्योंकि सभी फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में होती है। दूसरा कौन से आएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बेटे। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जिनको आप डिवाइड करके डेसिमल में आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए, डेसिमल में आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि आपके पास आ जाए 5/2, 5/2। आप 5/2 को आप अगर डिवाइड करते हो तो आपका आएगा सर 2.5। आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आ गया डेसिमल में। डेसिमल में आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आ गया तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आप कहोगे सर फिर ये क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है बेटे? ये क्या होता है? देखिए बेटा अगर आपके पास नंबर आ जाए 1/3, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका नंबर आएगा 0.3333 और ये कभी खत्म नहीं होगा बेटे, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो, डेसिमल में आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो। इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.3 बार। तो इन नंबर्स को जिनको डेसिमल के बाद एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है बेटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तीनों चीज आपको क्लियर होगी, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। ये देखो बेटे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप सेकंड्स में कर लोगे बेटे। 5 रैशनल नंबर आपको बताने 3/5 और 4/5। आप कितने भी निकाल सकते हो बेटे। जैसे ये 5 पूछ रहा है तो आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। क्या बोला मैंने? 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। जितने नंबर पूछे हैं उससे एक नेक्स्ट नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 × 6, 5 × 6, 4/5 × 6 × 6 क्या आ गया आपके पास? ये 18/30, 18/30। आप कहोगे यहाँ कितना आ गया सर? 24/30। इनके बीच में आपको रैशनल नंबर बताने हैं तो कैसे बताओगे? इनके बीच में कौन से नंबर आ गए? आप कहोगे सर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 रैशनल नंबर आगे बेटे। अगर आपसे 8 पूछ ले तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है बेटे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इर्रेशनल नंबर के बारे में बेटे। इर्रेशनल नंबर मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कोई आपको बुक से डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, जिन नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो दोज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। बुक में पता नहीं बेटे क्या क्या लिखा होता है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे और ना ही रिपीट होंगे। बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ऐसे नंबर्स जो ना कि रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने सबसे कंफ्यूजिंग नंबर लिया है पाई। पाई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पाई बेटे इर्रेशनल नंबर है, पाई को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। आप कहोगे सर 22/7 हम लिखते हैं पाई की वैल्यू। 22/7 बेटे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है। सभी बच्चे नोट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई इर्रेशनल नंबर है, इसे आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे ये देखो पाई की कुछ वैल्यू लिखी यहाँ पे
3.14592653। आप देख रहे हो ना तो कुछ रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो ना तो कुछ रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बेटे। तो पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सेम ऐसे ही 1.4, ये ना तो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं नंबर्स, इर्रेशनल नंबर ना तो कोई पैटर्न्स फॉलो करते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं। जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो उनको हम क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बेटे। √3 भी ऐसे, जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं, जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं, आप कहोगे सर √4 नहीं होगा बेटे, √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटे, ऐसे नंबर आ जाए आपके पास 1.01, 001, 0001। अब ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा और ये चलता जा रहा है बेटे, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। देखो बेटा, अगर ऐसा नंबर होता, जैसे अभी आपको बताया था 0.3333 ऐसा चलता, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? 0.3 के ऊपर बार, और फिर इसे हम कैसे लिखते हैं? 3/9। तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कैसे करते हैं अभी आपको बताया जाएगा। तो रिपीट वाले नंबर्स को आप जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप नहीं लिख सकते हो, पाई को आप नहीं लिख सकते, रूट वाले नंबर्स को आप नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटे, ये देखो बेटे, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछ रखी है, मैंने यहाँ कर रखी है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये 10/3 है, 3.3333, इसको आप क्या लिखोगे? 3.3 के ऊपर बार लगा दोगे, 3.3 के ऊपर बार लगा दोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा डेसिमल है, तो आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये कैसा डेसिमल है, आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। आप देख रहे हो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ये, भाई टर्मिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर दे देना, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है आपका, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटे 7/8, यहां आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, यहां आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। ये कैसा नंबर हुआ बेटे? आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है बेटे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट देखो बेटे 1/7, 1/7 में आप देख रहे हो 142857 बार बार रिपीट होगा, तो ये कैसा डेसिमल हुआ? आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बेटे। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टर्मिनेटिंग का मतलब है एग्जैक्ट आंसर दे देना, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है तो कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना बेटे। अगर आपका डिनोमिनेटर में, अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर्स हैं, अगर आपकी डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर्स हैं, तब तो वो सॉरी बेटा, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर आपकी डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर के अलावा कुछ भी है, 2 या 5 की पावर के अलावा कुछ भी है, तो वो कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आप यहां देख सकते हो 10/3, यहां 2 या 5 की कोई पावर नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 7/8, 8 क्या होता है बेटे? 2 की पावर 3, तो आप देखते ही बता सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी बेटे। जैसे यहां पर ये डिवाइड किया हुआ है, ये आपको करना नहीं था, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है, बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है बेटे। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटे, ये देखो बेटे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बताना है शो दैट 1.33 इज इक्वल टू 1.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द, इन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपका डाउट आया होगा सर कि हमें ये बार वाले नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए बेटे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बेटे अगर आप x मानते हो 1.3 बार को, अगर आप 1.3 बार को x मानते हो, मैं आपसे कहूं दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करोगे आप? 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे? 13.3 बार, 13.3 बार आ जाएगा। आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। इनको सब्ट्रैक्ट करो बेटे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करो, आपको 10x माइनस x 9x, यहाँ पर 0.3 बार से 0.3 बार माइनस और 13 में से 1 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 12/9, 12/9। इसे आप फर्दर कैंसिल करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और आप देख रहे हो इसे हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है। और वो सभी नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। आप देख रहे हो अगर यहाँ इरेशनल नंबर होता तब आप ये चीज नहीं कर पाते।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे नंबर सब आप क्लियर हैं, आप डिफरेंशिएट कर लोगे इजीली। तो इस एक वन शॉट वीडियो में आप देख रहे हो हमने कंप्लीट नंबर सिस्टम रिवाइज कर लिया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।